मुझे आज भी वो दिन साफ साफ याद है जब मैंने वो मोबाइल खरीदा था। सच कहूँ तो उस समय मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि एक छोटा सा सेकंड हैंड फ़ोन मेरी ज़िंदगी को इस हद तक बदल देगा कि मैं कई रातों तक सो भी नहीं पाऊंगा। ये बात लगभग 2 साल पहले की है। मैं उस समय कानपुर में रहता था और एक छोटे से डिजिटल प्रिंटिंग शॉप में काम करता था। सैलरी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन गुजारा हो जाता था। मेरा पुराना फ़ोन अचानक ख़राब हो गया था और मेरे पास नया फ़ोन ख़रीदने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं थे। इसीलिए मैंने सोचा कि कोई सेकंड हैंड फ़ोन ले लिया जाए। कानपुर के नवीन मार्केट में एक छोटी सी मोबाइल की दुकान है। वहाँ अक्सर पुराने फ़ोन सस्ते में मिल जाते हैं। उसी दुकान में मैं गया था। दुकान का मालिक एक दुबला पतला आदमी था, जिसकी उम्र शायद 50 के आसपास होगी। मैंने उससे कहा कि मुझे सस्ता सा स्मार्टफ़ोन चाहिए। वह कुछ देर तक ड्रॉअर खंगालता रहा और फिर उसने एक काला मोबाइल निकालकर मेरे सामने रख दिया। ये ले लो, उसने कहा। अच्छा फ़ोन है, बस थोड़ा पुराना है। मैंने फ़ोन हाथ में लिया। देखने में ठीक ठाक था, स्क्रीन भी सही थी, कैमरा भी काम कर रहा था। मैंने पूछा, कितने का है? वह बोला, 3000। मेरे लिए वो ठीक था। मैंने बिना ज़्यादा सोचे फ़ोन ख़रीद लिया। जब मैं दुकान से निकल रहा था, तब मैंने पीछे मुड़कर देखा। दुकान वाला आदमी मुझे एक अजीब नज़र से देख रहा था, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं रहा हो। उस समय मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। शाम को मैं अपने कमरे पर आया। मैं एक छोटे से किराए के कमरे में अकेला रहता था। कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक बेड, एक टेबल और एक छोटी सी अलमारी। मैंने नया फ़ोन ऑन किया। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। फ़ोन में पहले से कुछ पुरानी फाइलें थीं, कुछ फ़ोटो, कुछ वीडियो और कुछ अजीब सी खाली फ़ोल्डर। मैंने सोचा कि शायद पिछले मालिक का डेटा होगा। मैं उन्हें डिलीट करने ही वाला था कि मेरी नज़र एक फ़ोटो पर पड़ी। उस फ़ोटो में एक लड़का खड़ा था, लगभग मेरी ही उम्र का, 25 या 26 साल। लेकिन फ़ोटो में कुछ अजीब था। उस लड़के के पीछे एक हल्की सी काली परछाई दिखाई दे रही थी। पहले मुझे लगा कि शायद रोशनी का इफ़ेक्ट होगा। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और सारी पुरानी फाइलें डिलीट कर दी। उस रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन असली अजीब घटना अगले दिन हुई। मैं सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। अचानक मुझे याद आया कि मुझे अपने दोस्त रवि को एक फ़ोटो भेजनी है। मैंने फ़ोन का कैमरा खोला और जल्दी से एक सेल्फी लेने लगा। जैसे ही मैंने फ़ोटो ली, मैंने उसे गैलरी में खोलकर देखा और उसी पल मेरे कुम्मे के पूरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई, क्योंकि फ़ोटो में मेरे पीछे कोई खड़ा था। एक काली धुंधली सी आकृति, जैसे कोई आदमी हो, लेकिन चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कमरे में कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद कैमरे का कोई गड़बड़ इफेक्ट होगा। मैंने फिर से एक फ़ोटो ली। इस बार मैं दीवार की तरफ खड़ा था ताकि पीछे कुछ भी ना हो। लेकिन जब मैंने फ़ोटो देखी, तब भी वही परछाई मेरे पीछे खड़ी थी। अब मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने कई बार फ़ोटो खींची, हर बार वही चीज़। फ़ोन के कैमरे में मेरे पीछे एक काली परछाई दिखाई देती थी, लेकिन असल कमरे में कोई नहीं होता था। मैंने सोचा शायद कैमरा ख़राब है। मैंने रवि को फ़ोन किया और उसे ये बात बताई। वो हंसने लगा। उसने कहा, भाई, सेकंड हैंड फ़ोन लिया है, उसमें तो भूत भी फ्री में मिल सकता है। हम दोनों हंस पड़े। लेकिन सच कहूँ तो उस दिन के बाद मुझे उस फ़ोन से थोड़ा अजीब सा डर लगने लगा था। शाम को जब मैं काम से वापस आया तो मैंने सोचा कि एक बार फिर कैमरा चेक किया जाए। मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी। सिर्फ फ़ोन की स्क्रीन की रोशनी थी। मैंने कैमरा खोला और धीरे धीरे फ़ोन को अपने चेहरे की तरफ घुमाया। स्क्रीन पर मेरा चेहरा दिखाई दे रहा था और मेरे पीछे वही काली परछाई।
लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार वो परछाई पहले से थोड़ी साफ दिखाई दे रही थी, जैसे कोई आदमी मेरे बहुत करीब खड़ा हो, मेरे ठीक पीछे। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने फिर से स्क्रीन की तरफ देखा, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि इस बार वो परछाई थोड़ी और करीब आ गई थी, जैसे वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही हो। उस रात मैं देर तक सो नहीं पाया। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि कमरे में कोई और भी है, लेकिन असली डरावनी बात अगले दिन पता चली, जब मैंने उस फ़ोन के पुराने मालिक के बारे में सच्चाई पता करने की कोशिश की। और तब मुझे पता चला कि जिस लड़के का फ़ोन पहले था, वो लड़का 1 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था, और आखिरी बार उसे उसी मोबाइल के कैमरे से लगातार सेल्फी लेते हुए देखा गया था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उसी रात पहली बार उस परछाई ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जो आज तक मैं भूल नहीं पाया। और उस रात के बाद मुझे समझ आ गया कि वो सिर्फ एक परछाई नहीं थी, वो कुछ और था। उस रात मैं बहुत देर तक जागता रहा। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार मेरा ध्यान उस फ़ोन की तरफ जा रहा था जो टेबल पर रखा हुआ था। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो फ़ोन मुझे देख रहा हो, या शायद उसके अंदर कोई चीज़ मुझे देख रही हो। करीब रात के 2:30 बज रहे होंगे। बाहर सड़क पर सन्नाटा था। कभी कभी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ जाती थी। मैं करवट बदल कर लेटा ही था कि अचानक टेबल पर रखा फ़ोन हल्का सा वाइब्रेट हुआ। मैं चौंक गया। मैंने तो किसी को मैसेज भी नहीं किया था। मैं धीरे धीरे उठा और फ़ोन हाथ में लिया। स्क्रीन पर कोई कॉल नहीं थी, कोई मैसेज नहीं था, लेकिन कैमरा अपने आप खुला हुआ था। मेरे हाथ थोड़े कांपने लगे। मैंने फ़ोन को अपने सामने किया। स्क्रीन पर मेरा चेहरा दिखाई दे रहा था, और हमेशा की तरह मेरे पीछे वही काली परछाई। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार वो परछाई बिल्कुल स्थिर नहीं थी, वो हिल रही थी, धीरे धीरे, जैसे कोई इंसान सांस ले रहा हो। मेरा गला सूखने लगा। मैंने जल्दी से फ़ोन नीचे कर दिया। कुछ सेकंड बाद मैंने फिर हिम्मत करके स्क्रीन की तरफ देखा, और इस बार मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई, क्योंकि वो परछाई अब पहले से भी ज़्यादा पास आ चुकी थी। इतनी पास कि ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे कंधा से कंधे के ठीक पीछे खड़ी हो। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था, दरवाज़ा बंद था, खिड़की भी अंदर से बंद थी। लेकिन जब मैंने फिर स्क्रीन की तरफ देखा, तो मुझे साफ दिखाई दिया कि वो परछाई धीरे धीरे अपना सिर मेरी तरफ झुका रही थी, जैसे वो मेरे कान के पास कुछ फुसफुसाने वाली हो। मेरे हाथ से फ़ोन लगभग गिर ही गया। मैंने जल्दी से कैमरा बंद किया और फ़ोन टेबल पर फेंक दिया। उस रात मैं किसी तरह सुबह होने का इंतज़ार करता रहा। सुबह होते ही मैंने फैसला किया कि मुझे उस फ़ोन के बारे में पता लगाना होगा। सबसे पहले मैं उसी मोबाइल की दुकान पर गया जहां से मैंने फ़ोन ख़रीदा था। दुकान का वही बूढ़ा मालिक काउंटर के पीछे बैठा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। मैंने फ़ोन उसके सामने रख दिया। ये फ़ोन आपने मुझे बेचा था, मैंने कहा। वो कुछ सेकंड तक फ़ोन को घूरता रहा, फिर बोला, हाँ तो? मैंने उससे सीधा सवाल पूछा, इसका पहले मालिक कौन था? वो तुरंत नज़रें चुराने लगा। मुझे नहीं पता, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में झिझक साफ थी। मैंने थोड़ा सख्त होकर कहा, देखिए, मुझे सच्चाई चाहिए। इस फ़ोन में कुछ अजीब हो रहा है। कुछ देर तक वो चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और धीमी आवाज़ में कहा, उस लड़के का नाम अमन था। मैंने पूछा, क्या हुआ था उसके साथ? दुकानदार ने इधर उधर देखा, जैसे कोई सुन तो नहीं रहा। फिर धीरे से बोला, लगभग 1 साल पहले की बात है। वो लड़का अक्सर मेरे यहाँ आता था।
मोबाइल और कैमरों का बहुत शौक था उसे। मैं ध्यान से सुनने लगा। एक दिन वो यही फ़ोन लेकर आया था, दुकानदार बोला, और कह रहा था कि इसके कैमरे में कुछ पाशे के अजीब दिखता है। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने पूछा, क्या? दुकानदार बोला, वो कह रहा था कि जब भी वो सेल्फी लेता है उसके पीछे एक परछाई दिखाई देती है। मेरे हाथ अपने आप फ़ोन की तरफ बढ़ गए। दुकानदार बोलता रहा, पहले तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो फिर आया। इस बार वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसने कहा कि वो परछाई हर फोटो में पहले से ज़्यादा पास आ रही है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर क्या हुआ? मैंने धीरे से पूछा। दुकानदार ने मेरी तरफ देखा, फिर वो अचानक गायब हो गया। गायब? मैंने पूछा। हाँ, उसने कहा। उसके घर वालों ने बहुत तलाश किया, पुलिस भी आई थी, लेकिन वो लड़का कभी नहीं मिला। कुछ पल के लिए दुकान में सन्नाटा छा गया। मैंने धीरे से पूछा, और ये फ़ोन? दुकानदार बोला, कुछ हफ्ते बाद उसके कमरे से ये फ़ोन मिला था। उसके परिवार वालों ने बाकी सामान के साथ इसे बेच दिया। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने फ़ोन उठाया और चुपचाप दुकान से बाहर निकल आया। लेकिन असली डरावनी चीज़ अभी बाकी थी। उस शाम जब मैं अपने कमरे पर वापस आया तो मैंने सोचा कि फ़ोन को एक बार पूरी तरह चेक किया जाए। मैंने उसकी गैलरी खोली। सारी पुरानी फाइलें तो मैंने डिलीट कर दी थी, लेकिन तभी मुझे एक छुपा हुआ फ़ोल्डर दिखाई दिया। उसका नाम था लास्ट रिकॉर्ड। मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज़ हो गई। मैंने फ़ोल्डर खोला। उसके अंदर सिर्फ एक वीडियो था। वीडियो की लंबाई लगभग 3 मिनट थी। मैंने धीरे धीरे प्ले बटन दबाया। स्क्रीन पर वही लड़का दिखाई दिया, अमन। वो अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसके हाथ में यही फ़ोन था और वो कैमरे में देखकर बोल रहा था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। अगर किसी को ये वीडियो मिले तो समझ लेना कि मैं पागल नहीं हूँ। मेरे हाथ कांपने लगे। वीडियो में वो लड़का बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, वो अब सिर्फ कैमरे में नहीं है। मेरी सांस अटक गई। अमन ने कैमरे को थोड़ा पीछे घुमाया और उस पल मेरी आंखें स्क्रीन पर जम गईं, क्योंकि उसके पीछे वही काली परछाई खड़ी थी। लेकिन इस बार वो सिर्फ एक धुंधली आकृति नहीं थी। उसका चेहरा धीरे धीरे साफ हो रहा था। और तभी वीडियो अचानक बंद हो गया। मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को घूरता रहा। कमरे में सन्नाटा था। फिर अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे कमरे में भी कोई और मौजूद है। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया और उसी पल मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया, क्योंकि फ़ोन की काली स्क्रीन में मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। लेकिन इस बार वो सिर्फ परछाई नहीं थी, वो एक इंसान की शक्ल ले चुकी थी और उसकी आंखें सीधे मुझे घूर रही थीं। और तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद अमन गायब नहीं हुआ था। शायद वो उसी फ़ोन के अंदर फंस गया था और अब वो चीज़ मेरे पास आ चुकी थी। और उस रात पहली बार उस परछाई ने फ़ोन से बाहर निकलने की कोशिश की।